हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर फॉर्म और साथ में ही जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी उनके सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में परीक्षा की तिथियां कब से कब तक आप लोगों के फॉर्म भरने में आ रहे हैं और साथ में ही हार्ड कॉपी आप लोगों को कहाँ जमा करानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने वाले हैं और उसकी दिनांक क्या क्या रहने वाली है, इन सभी पर अपन बात करेंगे। और साथ में ही आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट देखनी है। डेट देखो 19/2/2025 लिखी हुई है और यहाँ पर जो है क्रमांक संख्या है 2840। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही ये नोटिफिकेशन या प्रिंट जो है आई है। तो आप लोगों को बता दूं, जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि सर थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब भरेंगे या फिर जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक थी, है ना, वो स्टूडेंट भी परेशान हो रहे थे कि क्या सर हमारे फॉर्म निकल गए या फिर हमको जो नए बच्चे थे उनके साथ ही फॉर्म भरना था क्या, है ना। बहुत सारे ऐसे डाउट थे। तो देखो अब आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ ही आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बैक के फॉर्म भरने में आते हैं और सेम वही प्रोसेस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बात तो आपकी सही है कि हम फॉर्म भर देंगे, पर जब हम थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो उस कंडीशन में उनको ड्यू पेपर पास करना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से अधिक मार्क्स है तो वो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एक आध पेपर में बैक हो सकती है, ठीक है, तो वो भी 50% अगर उनके है 50% से ऊपर, तो वो भी थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकते हैं। और जब भी आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरें तो ई मित्र की सहायता से ही भरें या फिर अपने कॉलेज में जो प्रिंसिपल सर है उनके सानिध्य में ही आप लोग अपने सब्जेक्ट पूछ कर ही फॉर्म भरिएगा। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ कि कब से कब तक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा परीक्षा वर्ष 2025, जो कि आप लोगों के पेपर में दिसंबर 2024 लिखा हुआ आएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर पेपर होते हैं। जून और दिसंबर में आपके सेमेस्टर लगते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो डिले हो गया, ठीक है, तो डिले होना अलग बात है, बाकी आपके जो पेपर है वो दिसंबर 2024 का ही होने वाला है, ठीक है। आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने का कार्यक्रम नियमानुसार है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब कि साल में एक बार ही एग्ज़ाम होता है, वो फॉर्म अलग हैं और ये सेमेस्टर के फॉर्म अलग है, ध्यान रखना। और ये ऑनलाइन भरने में आ रहे हैं। और जो गैप वाले स्टूडेंट थे या ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, उनका जो फॉर्म था वो ऑफलाइन भरने में आ रहा था कोटा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको अपने आसपास के ई मित्र की शॉप से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सेमेस्टर प्रथम जिनके बकाया प्रश्न पत्र है, जिनके बैक वेक आई है, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। साथ में यहाँ पर जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उनके लिए, और जिनके फिफ्थ सेमेस्टर है, सेवन्थ सेमेस्टर है और नाइन्थ सेमेस्टर है। कहने का मतलब ये है जब भी आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं या दिसंबर में सेमेस्टर के फॉर्म भरने में आते हैं तो वो ऑड क्रम में भरे जाते हैं, मतलब कि विषम के क्रम में, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ ऐसे फॉर्म भरने में आते हैं सेमेस्टर के। और जून के जो टाइम होता है उसमें आपके सम संख्या वाले, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप के सेमेस्टर फॉर्म भरने में आते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। पंचम एवं नवम सप्तम जो भी है कि समस्त परीक्षाओं के नियमित, यानी कि आप अगर रेगुलर स्टूडेंट है या फिर पूर्व छात्रों, यानी कि पूर्व में संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र नियमानुसार भरवाया जाना निर्धारित किया गया है। अब इसमें देखो नामांकन या पात्रता एवं
परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वो है यहाँ पर 21 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक। याद रखिएगा 21 फरवरी से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं 28 फरवरी 2025 तक। 21 फरवरी को आपको जो है फॉर्म भरने में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर 22 फरवरी को यहाँ पर सुचारू रूप से आपके फॉर्म भरने में आ जाएंगे। तो जल्दबाजी ना करें, 22 फरवरी को आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं 22 से 28 के बीच में। ठीक है, ये तो रहा आपका जिसमें आपके जो शुल्क है उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर मान लो 28 फरवरी तक आप किसी भी कारण से फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1 मार्च 2025 से 3 मार्च 2025 यानी कि मात्र 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आपका फॉर्म भरने में आएगा। जैसे कि मान लो आपकी फीस से संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वही सेमेस्टर की फ़ीस वही रहती है जो हर बार आपकी रहती हुई आई है। फर्स्ट में जो थी, सेकंड में जो थी, जिनके बैक पेपर है उनके 350 रुपये एक पेपर का अलग से ऐड होगा। 2 पेपर में बैक है तो 350 ऐसे ऐड हो जाएगी थर्ड सेमेस्टर के अलावा। देखो जैसे आपके मान लो 3000 रुपये आपकी सेमेस्टर की फॉर्म फीस है तो 100 रुपये उसमें जुड़ जाएंगे, यानी कि 3100 रुपये कुछ हो जाएंगे। तो 1 मार्च से 3 मार्च तक का आपको टाइम मिला है। बहुत कम टाइम है, क्योंकि सभी को पता है कि नवंबर में फॉर्म भरने चाहिए थे और दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए थी। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च में आपके फॉर्म भरने में आ रहे हैं, फरवरी एंड और मार्च में। तो आइडिया लगा सकते हैं कि ये डिले चल रहे हैं, इसलिए आपको टाइम इतना नहीं मिल रहा है। देखो अब अगर आप 3 मार्च तक फॉर्म भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कोई और कारण आ जाता है, तो 4 मार्च से 6 मार्च तक यानी कि 2 दिन का फिर टाइम मिलेगा आपको। उसमें आप लोगों के मान लो 3000 रुपये आपकी सेमेस्टर फीस है, तो 3000 प्लस 3000 प्लस 100 रुपये इस टाइप से आपकी जो है फीस लगने वाली है। मतलब कि 6200 करीब आपके पैसे यहाँ पर लग जाएंगे 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक। तो आप इतना लेट होना ही मत। अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो आप 21 फरवरी से 28 फरवरी के बीच ही भर दो, या फिर 3 मार्च तक आप लोग भर दें। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस देख लिया। अब इसके बाद जो है महाविद्यालय या विभाग में परीक्षा आवेदन पत्र में चालान की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की तिथि। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हार्ड कॉपी में क्या क्या लेकर जाना है और ये कहाँ जमा करानी है। तो पहले इसकी डेट बता देता हूँ। 21 फरवरी जब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे तब से लेकर 10 मार्च 2025 तक आपके जो है जो भी आपका संबंधित कॉलेज है उसमें आप लोग जो है अपना हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। जिस कॉलेज से हैं आप, प्राइवेट है तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर कहाँ जमा कराएं। तो जिस कॉलेज को आपने भरा है, जिसमें आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उस कॉलेज में आप लोग अपना हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। जिन स्टूडेंट के रेगुलर है एडमिशन, वो उसी कॉलेज में जमा कराना जिसमें आपका एडमिशन है। नॉर्मल सा प्रोसेस है, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे ही आप लोग फॉर्म भरते हैं, मान लो आपने फॉर्म भरा, पहले ये इंस्ट्रक्शन और पढ़ के सुना देता हूँ आपको, फिर इसके बाद आपको बताऊँगा हार्ड कॉपी में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखो सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व ABC ID बनाना जाना अनिवार्य है, जो कि आपकी ऑलरेडी होगी, है ना, बना ही ली होगी आपने। अतः परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ABC ID प्रविष्ट करें। फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना, ये चीज़ें काम आएगी। ABC ID जो है उसके नंबर आपके यहाँ पर फॉर्म में फिल होंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID फिल होने वाली है। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातक यानी कि UG, BA, BSc, BCom वाले, और यहाँ पर MA, MSc, MCom प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में गत वर्ष यानी कि दिसंबर 2023 में अगर आप परीक्षा में प्रविष्ट हो चुके हैं तो पूर्व छात्र या फिर स्वयं पार्टी परीक्षार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के बकाया प्रश्न पत्रों की परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है
कि आपको जो है आपके बैक वगैरह थी तो आपको फॉर्म भरना ज़रूरी है। उसमें ये देख लेना जब भी आप ई मित्र की शॉप से फॉर्म भराएं तो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही अगर फर्स्ट सेमेस्टर के बैक के फॉर्म भरने में आ रहे हैं या अलग से भरने में आ रहे हैं, वहीं पर आपको देखना है। एक ही साथ भरने में आते हैं ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा जब आप फॉर्म भराएंगे। तो फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप बता देना कमेंट करके, मैं आपको अच्छे से और चीज़ें कवर कर दूंगा। इसके बाद देखो, सर्वर एवं ऑनलाइन भुगतान संबंधित समस्या से बचने के लिए परीक्षार्थी अंतिम तिथि का इंतजार न करें। पहले दिन भी आपको फॉर्म नहीं भरना है और लास्ट के दिन भी आपको नहीं भरना है। उस टाइम क्या है, दिक्कत ये होती है कि सर्वर की प्रॉब्लम रहती है तो आपका पेमेंट अटक जाए, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा बोला गया है, बाकी आपकी इच्छा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीजी सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग में संचालित आवंटित CBCS प्रश्न पत्र का चयन करना अनिवार्य है। उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षा महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र द्वारा ही आयोजित करवाई जाएगी। इस संबंध में परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय या परीक्षा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद ही वही BSc, MA, MSc गणित वणित के लिए स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की जो आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा संबंधित है उसके लिए भी आप लोग जो है परीक्षा केंद्र पर या जो भी आपका कॉलेज है उसमें जाकर संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए आप लोग निर्धारित जो तिथि दे रखी है, डेट दे रखी है, उसी पर अपना फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा कर अपने जो भी कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ते हैं, कैंपस से ही पढ़ते हैं, तो वो वहीं पर जमा करा सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। अब बात करते हैं हार्ड कॉपी की। तो हार्ड कॉपी में क्या होता है, जैसे ही आप लोगों ने कोई आपका थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल किया तो उसके साथ जितने भी कागज़ आते हैं, 1, 2, 3 जो भी चालान की कॉपी वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। 3 या 4 कागज़ ज़रूर आते ही हैं, ठीक है। तो उन तीनों चारों कागज़ों को एक तरफ लेना है। उसके अलावा आपको जो है आपकी जो भी मार्कशीटें हैं, जैसे आप BSc कर रहे हैं तो है ना, BA कर रखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की लगा दो। MSc कर रहे हैं तो उसकी सेमेस्टर की मार्कशीटें लगानी पड़ेगी। ABC ID लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। ये चीज़ें तो कंपलसरी है, लगानी होती है। साथ में ही आप लोग ये देख लेना कि अगर 12वीं की मार्कशीट मांगते हैं तो 12वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। उसमें क्लियर सारी चीज़ें आपके लिख कर आ जाएगी। तो वो चीज़ें आप लोग जो है फ़ोटोकॉपी लगा के स्टेपलाइज करके हर डॉक्यूमेंट पे वेरीफाई करके, खुद का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। मतलब खुद का नाम या फिर खुद के साइन लिख कर देना एक साइड में, नीचे की तरफ। इस टाइप से आप लोगों को पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा और फिर आपकी जो हार्ड कॉपी है जिस कॉलेज में आप हैं उसमें जमा करा सकते हैं। और अगर मान लो आपके कोई गैप वेप लगा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यूनिवर्सिटी जाकर जमा करानी होती है। बाकी कोई ऐसा भारी विशेष इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर भी आपकी बात हो जाए मैसेज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो। अनावश्यक कमेंट आप लोग बिल्कुल ना करें जो कोई भी काम के ना हो। अगर मैंने आपको इसमें डेट बता दी है फिर भी आप पूछ रहे हो कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, तो वो एक गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो आप पूरा वीडियो देखा करें और पूरी जानकारी लिया करें, तभी जाके आप लोगों को सही चीज़ें पता चलेगी। अदरवाइज़ आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। आप लोग बस थंबनेल देखोगे और कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, तो ऐसे मतलब नहीं निकलेगा। फिर आपको बता रहा हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के UG, PG, B.Ed, M.Ed जितने भी कोर्स आपके होते हैं सेमेस्टर में, सभी है ना। और चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो, या फिर आप प्राइवेट भी हो सकते हैं, तो आप सभी के फॉर्म स्टार्ट हैं, है ना। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, आराम से मित्र की शॉप से भरें, ई मित्र वाले भैया से पूछ के भर दें। और जब भी मित्र से फॉर्म भराएं या कहीं से भी आप खुद भी भरें तो मीनिंग मिस्टेक ना करें, वरना करेक्शन कराने में दिक्कत आपको ही होगी। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। और जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से अधिक मार्क्स है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है। जिनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% से कम मार्क्स है वो स्टूडेंट वहाँ पर ई मित्र वाले भैया से पूछ लेना कि हमारे ड्यू के पेपर कैसे भरने हैं। एक साथ ही पूरा फॉर्म आता है, थर्ड प्लस फर्स्ट सेमेस्टर ड्यू पेपर, तो उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर लेना, कोई इशू नहीं है। थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म जिन जिन स्टूडेंट्स के भरने में आएगा वो ऑटोमेटिक ही वहाँ पर पता चल जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो संबंधित जो आपका कॉलेज है
उसमें आप प्रिंसिपल सर होंगे, उनसे आप पूरी वार्तालाप करें और फिर जाके आप लोग फॉर्म भरें। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो यूनिवर्सिटी जाकर खिड़की नंबर 105 में, 101 में, 111 में, किसी में भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।